सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम उन स्टूडेंट्स की बात करने वाले हैं जो 12th पास करने ही वाले हैं और कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं कि अब 12th के बाद आखिर करें तो करें क्या। तो आज हम उनके सभी ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, करियर ऑप्शंस के बारे में भी बात करेंगे, कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें सही रहेंगी, किस स्ट्रीम वाले बच्चों को क्या ऑप्शन चूज करना चाहिए। तो हम इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, जिसमें हम पहले तो बात करेंगे कि कौन कौन से स्ट्रीम्स में आपको जा सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शन है आपके पास, और उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे कि हाई पेइंग जो करियर्स हैं वो अभी कौन कौन से हैं। तो पहले हम स्ट्रीम्स की बात करते हैं। अब यहाँ हमने स्ट्रीम्स की बात करी तो हमारे पास 3 स्ट्रीम्स होती हैं जनरली। एक हमारी साइंस स्ट्रीम हो गई, एक हमारा कॉमर्स स्ट्रीम हो गई और एक हमारी आर्ट्स की स्ट्रीम हो गई। तो लेट्स सपोज कि अगर आप साइंस में जाना चाहते हैं या कॉमर्स में जाना चाहते हैं या आर्ट्स में जाना चाहते हैं तो उन सभी स्ट्रीम्स में आपके लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे कॉमर्स के बारे में। अगर आपने जो अपनी 12th है वो कॉमर्स से परस्यू करी है एंड अब आप आगे जाके बीकॉम वगैरह करना चाहते हैं या फिर इसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शंस है। एक बहुत अच्छा ऑप्शन तो यही है कि आप बीकॉम कर सकते हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं क्योंकि जो कॉमर्स का है वो कहीं ना कहीं CA CS या फिर किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहता है, अकाउंट्स वगैरह से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड। तो अगर आप CA करना चाहते हैं तो आपके लिए CA बहुत अच्छा ऑप्शन है, CS भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड चार्टर्ड आपका सेक्रेटरी। ये दोनों ही थोड़ा सा इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। और एग्जामिनेशन की बात करें तो इन दोनों के एग्जामिनेशन के बीच में भी आई थिंक CS में आपका जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है एज कम्पेयर टू CA। बट इन दोनों में ही आपके बहुत सारे लेवल्स होते हैं, आपका प्री लेवल मतलब A लेवल, उसके बाद बहुत सारे लेवल्स होते हैं जो आपको क्लियर करने पड़ते हैं। कुछ लोग बहुत जल्दी से क्लियर कर लेते हैं और कुछ लोगों को बहुत साल भी लग जाते हैं एंड कुछ लोगों का ये सब करके भी क्लियर नहीं हो पाता। सो इसमें आपके लिए बेस्ट ये है कि अगर आप CA CS या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल का आप एग्जामिनेशन देना चाहते हैं या देने जा रहे हैं तो फिर उसके साथ साथ आप अपने एक सिक्योरिटी भी रखें। एंड सिक्योरिटी कैसे होगी कि आप साथ में ग्रेजुएशन प्रोग्राम तो करें ही करें, क्योंकि कुछ नहीं तो बच्चा ग्रेजुएट तो जरूर होना चाहिए सो दैट उसके पास कुछ तो जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो। तो अगर आप CA CS कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल वाला एग्जाम देना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप बीकॉम प्रोग्राम करें। एंड कुछ साल पहले तक ऐसा होता था ना कि हम जो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते थे वो डिस्टेंस से बीकॉम कर लेते थे क्योंकि वो उनका जो फोकस होता था वो CA CS इन सब पे होता था एंड वो रेगुलर एजुकेशन में नहीं जाना चाहते थे क्योंकि डेली क्लासेस अटेंड करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती एंड यहाँ पे स्टडीज़ के लिए टाइम नहीं मिल पाता, जो कि इन स्टडीज़ में आपको कम से कम 12-14 घंटे तो देने ही पड़ते हैं। बट अब थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया, अब डिस्टेंस बीकॉम या डिस्टेंस एजुकेशन की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रही है क्योंकि अब ऑनलाइन एजुकेशन आ गई है एंड ऑनलाइन एजुकेशन काफ़ी बूम पे है। और आप भी जानते होंगे कि बहुत बहुत बड़े ब्रांड्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स एंड बड़ी आपकी यूनिवर्सिटीज अब ऑनलाइन एजुकेशन भी प्रोवाइड करी है। इवन IIM भी आपको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है। सो अब अगर आपको करना ही है तो आप ऑनलाइन बीकॉम करिए जिसमें आपको एग्जामिनेशन देने के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा और साथ साथ आपकी प्रिपरेशन भी चलती रहेगी। और अगर बाई चांस आपका जो एग्जाम है वो क्लियर नहीं भी हुआ तो फिर यू हैव दिस ऑप्शन कि आप एक ग्रेजुएशन तो आपने कर ली, उसके बाद आप बीकॉम के साथ MBA भी कर सकते हैं, MCOM भी कर सकते हैं, या फिर आप कुछ और भी करना चाहते हैं तो भी आप वो आगे जाके कर सकते हैं, या फिर कुछ नहीं भी करेंगे तो आपको इस लेवल के बाद भी आपको अच्छी जॉब्स प्रोवाइड हो जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो थोड़ा थोड़ा इससे मिलता जुलता है BBA। बट BBA करने का फायदा तब ज्यादा होता है अगर आपका जो आगे का जो विजन है वो है आपको MBA करना है। तो अगर आप MBA करना चाहते हैं तो फिर आप BBA करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन ये अवेलेबल है। और अगर आपका विजन है कि आपको MBA करना है तो कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड ये भी होगा कि मुझे CAT एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करनी है, तो उसमें भी आपको प्रिपरेशन करने के लिए थोड़ा टाइम पहले से ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, कोचिंग क्लासेस एंड एवरीथिंग, या फिर आप सेल्फ स्टडी भी करते हैं तो उसके लिए भी अगर आप BBA करते हैं
तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स वो भी पहले डिस्टेंस बीबीए करते थे, बट आपके लिए अब बहुत अच्छा ऑप्शन यही है कि आप ऑनलाइन बीबीए करें। मेरा सजेशन आपके लिए यही रहेगा। अब इसमें आपको क्लासेस ज़्यादा अटेंड नहीं करनी पड़ेंगी और साथ ही साथ आप दोनों चीज़ों पे बहुत अच्छे से फोकस कर पाएंगे। मतलब आपका जो आगे का विजन है वो आप उस पर ज़्यादा मेहनत कर सकेंगे। अब हम साइंस स्ट्रीम वालों के लिए बात करें तो साइंस स्ट्रीम वालों का क्या होता है, या तो वो पीसीबी वाले होते हैं या पीसीएम वाले होते हैं। बट अगर आप पीसीबी या पीसीएम वाले हैं तो मोर ओवर आपका जो विजन होगा वो या तो आपका मेडिकल में जाने का होगा या फिर इंजीनियरिंग में जाने का होगा या फिर कुछ इन्हीं से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जाने का होगा। तो फिर यहाँ पे आप अगर रेगुलर मोड पे करना चाहते हैं तो आप रेगुलर मोड पे कर सकते हैं, या फिर अगर आपको दिखता है कि आप इसे ऑनलाइन मोड से करके अपनी प्रिपरेशन पे ज़्यादा ध्यान दें तो आपके लिए वो ऑप्शंस भी बहुत अच्छा अवेलेबल है। अब इसी से मिलता जुलता एक और चीज़ है, दैट इज BCA। ये भी एक तरीके से साइंस में मैं जोड़ रही हूँ क्योंकि इसमें भी मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने 12th में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी है, साइंस नहीं पढ़ी है, तो फिर आप BCA नहीं कर सकते। बट अगर आप मैथमेटिक्स या साइंस स्ट्रीम से हैं तो BCA आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स का बहुत काम है। एंड अगर आप BCA कर रहे हो तो हो सकता है कि आप आगे जाके या तो MCA करेंगे या फिर आपका सेकंड ऑप्शन MBA होगा, तो उसमें भी आगे जाके ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। एंड अब आपके लिए मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इस स्ट्रीम में भी अब आपको ऑनलाइन मोड से बहुत सारे आपको जो है स्पेशलाइजेशंस मिल जाते हैं। बहुत सारी अच्छी स्ट्रीम्स में बहुत सारी ट्रेंडिंग या मैं ये कह लूँ कि जो इंडस्ट्री की जो डिमांड है उसके हिसाब से आपको स्पेशलाइजेशन मिल जाते हैं। AI ML कह लीजिए, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, एंड आपको बिजनेस एनालिटिक्स में भी मिल जाता है। बिजनेस एनालिटिक्स इज अनदर फील्ड, डेटा साइंस के बाद ऐसी एक फील्ड है जो काफ़ी ज़्यादा बूम कर रही है। तो फिर आप इसके साथ भी आप ऑनलाइन BCA प्रोग्राम कर सकते हैं, या फिर अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तब भी आपके लिए ऑनलाइन BCA एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, एक अच्छी सिक्योरिटी रहेगी। आप ऐसे ही किसी चीज़ को प्रिपेयर करते जाएंगे और अगर आगे जाके बाई चांस वो क्लियर नहीं हुआ तो यू हैव एटलीस्ट अच्छे एक डिग्री होगी आपके साथ। सो अब बात करते हैं हम अपने तीसरे स्ट्रीम की, वो है आर्ट्स स्ट्रीम, जिसमें आप BA कर सकते हैं। एंड BA के अलावा बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी होते हैं आपके पास, एनिमेशन वगैरह से रिलेटेड BGMC, एंड इसके अलावा आप लाइब्रेरियन का कोर्स भी कर सकते हैं। मतलब ये कुछ ऐसी स्ट्रीम्स हैं जो आर्ट में ही आती हैं। और अगर आपका ऐसा सपना है कि आपको UPSC में जाना है, PCS क्लियर करना है, या फिर ऐसे ही कुछ डिफेंस के जो एग्जामिनेशंस होते हैं उन सबको क्लियर करना है, SSC CGL या फिर टीचिंग लाइन में, इन सब चीज़ों में अगर आपको जाना है तो फिर आपके लिए आर्ट्स एक बहुत अच्छी स्ट्रीम है। आपका अगर सपना ऐसा है कि आपको ऐसी जॉब्स करनी है तो आर्ट्स आपके लिए बहुत अच्छी स्ट्रीम है। एंड उसके साथ ही साथ अगर आप ये प्लान कर ही रहे हैं तो मैं आपसे फिर से यही कहना चाहूँगी कि आप इसे ऑनलाइन मोड से करें। एंड इसमें ऑनलाइन मोड से भी आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ तो मिलती हैं, बट उसके साथ साथ आपको अच्छे जो स्पेशलाइजेशंस है वो भी प्रोवाइड होते हैं। सो हमने इन सभी स्ट्रीम्स की तो बात कर ली, और इन सभी स्ट्रीम्स में अगर आपका इंटरेस्ट कॉमर्स स्ट्रीम में है या फिर आपका इंटरेस्ट साइंस में या फिर आर्ट्स में है तो फिर आपके लिए कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं और उसके बाद आप कौन कौन से करियर ऑप्शंस पे जा सकते हैं। तो अगर आप पहले से ही जानते हैं कि आपको क्या करना है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं भी जानते तो भी बिल्कुल देरी नहीं हुई। कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लग जाता है, मुझे भी लगा था। सो हम इन सब की बात कर चुके हैं, और इन सब से रिलेटेड अगर आप इन सबको ऑनलाइन मोड से करते हैं तो कौन कौन से प्रोग्राम्स आपके लिए अवेलेबल है, यानी कि स्पेशलाइजेशंस कौन कौन सी अवेलेबल है, या फिर आपके लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है, तो आप एक बार इन यूनिवर्सिटीज की तरफ नजर डाल सकते हैं। तो बेसिकली ये जो यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट्स हैं ये सभी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, यानी कि UGC अप्रूव है ये सभी के सभी। तो आपको अप्रूवल में या फिर डिग्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही साथ ये सब टॉप नॉच है, तो भी आपके लिए कोई भी आगे जाके परेशानी नहीं आने वाली। सो अब हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट की बात करते हैं, यानी कि हाई पेइंग आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स रहेंगे। सो हाई पेइंग में हमारे पास कुछ ऐसे स्ट्रीम्स हैं जो अभी लेटेस्ट में काफ़ी बूमिंग है, जैसे कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर मशीन लर्निंग, या फिर हम कहें एनिमेशन। कुछ बच्चों का एनिमेशन में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, या फिर अगर वो कंप्यूटर्स में ही इंटरेस्टेड हैं और
फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों संभालना चाहते हैं तो उनके लिए फुल स्टैक डेवलपमेंट का भी प्रोग्राम जो कि काफ़ी अच्छा है। एंड मैंने देखा है कि अभी इंडस्ट्रीज फुल स्टैक डेवलपर को बहुत ज़्यादा मांगती है, मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड भी है। तो आगे 5, 10, 15 साल में तक तो ये जॉब कहीं भी नहीं जाने वाली, बल्कि इसमें डिमांड और आगे बढ़ने ही वाली है। इसके अलावा बिजनेस एनालिस्ट जो कि हमने बात करी है उसके बारे में, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है एंड फ्यूचर भी उसका काफ़ी अच्छा ही है। 5-10 साल में अच्छा खासा स्कोप होने वाला है इस स्ट्रीम को लेके भी, और अभी भी ये काफ़ी डिमांडिंग फील्ड हो चुकी है। एंड अगर आपका इंटरेस्ट है कुछ कॉमर्स वगैरह से साइड में, या फिर आप फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट बैंकर एक बहुत अच्छी जॉब स्ट्रीम है। एंड ये ऐसी स्ट्रीम है कि इंडिया में ही नहीं, आपको फॉरेन में भी इससे रिलेटेड बहुत अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। और आपको कुछ फॉरेन के बैंक्स भी हैं, यहाँ पे भी है एंड फॉरेन में भी है, तो वहाँ पे भी आपको इनसे रिलेटेड जॉब्स मिल जाती हैं। इवन आपको अगर फॉरेन जाना भी है तो वहाँ पे भी आपको वहाँ के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो अवेलेबल होते हैं, तो वो लोग खुद भी आपको हायर कर लेते हैं इन सारे प्रोग्राम्स के लिए। एंड इंडियंस तो हमेशा इन डिमांड होते हैं अगर हम वर्क की बात करें तो। ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा अगर आप मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए है मार्केटिंग। मार्केटिंग एक ऐसी स्ट्रीम है, मतलब इट इज़ एवरग्रीन। काफ़ी टाइम से ये एक फास्टेस्ट बूमिंग मतलब एक डिमांडिंग आपको बोल दीजिए जॉब फील्ड है, और आगे जाके भी ये एक डिमांडिंग फील्ड ही होने वाली है, क्योंकि कंपनी चाहे कुछ भी हो बट सेल्स तो उसे करनी है एंड मार्केटिंग उसका बहुत बड़ा पार्ट है। तो मार्केटिंग तो एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे आप हमेशा ही कर सकते हैं एंड ये हमेशा आपके लिए एक अच्छा बेनिफिशियल प्रोग्राम ही रहेगा। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी है। एंड यहीं इसी के साथ मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहूँगी कि अगर आपको ये लगता है कि मैंने आपके पास सारे कंप्यूटर से रिलेटेड यानी कि आईटी से रिलेटेड प्रोग्राम्स बताए, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो सारे प्रोग्राम्स हैं ना, मोस्टली इन सारे प्रोग्राम्स ये आपको मैनेजमेंट में भी मिल जाते हैं। यानी कि अगर आप एआई या एमएल भी करते हैं तो वो आपको टेक्निकल भी मिल रहा है और अब आपको मैनेजरियल लेवल पे भी मिल रहा है। यानी कि अब आप दोनों ही एमबीए या एमसीए, बीबीए या बीसीए में ये सारे प्रोग्राम्स को देख लेंगे, सारी स्पेशलाइजेशंस आपको दोनों ही स्ट्रीम में मिल जाती हैं। सो हमने टॉप करियर ऑप्शंस भी देख लिए, कौन कौन से प्रोग्राम्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे आपकी फील्ड के हिसाब से, हमने वो भी डिस्कशन कर लिया। अब हम एक छोटी सी नज़र डालते हैं कि आप अगर इन सारी चीज़ों में काम करते हैं और अच्छा सिंसियरली काम करते हैं, सिंसियरली पढ़ते हैं ना, तो फिर आपके लिए जो इंडस्ट्रीज ऑप्शन है वो कौन कौन से हैं, तो आप उन पर एक बार नज़र डाल सकते हैं। साथ ही साथ आई वुड सजेस्ट कि अगर आप किसी भी तरीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आप इन प्रोग्राम्स को ऑनलाइन मोड पे ज़रूर करें। और जो भी मैंने आपको हाई पेइंग फील्ड्स बताई, इन पे भी आपको डिग्री प्रोग्राम्स भी मिल जाएंगे, आपको डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी मिल जाएंगे, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स भी आपको मिल जाएंगे। बट आपका स्टार्टिंग लेवल है तो फिर मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप डिग्री प्रोग्राम पे ज़्यादा फोकस करें। और अगर आपने सोच ही लिया है कि क्या करना है तो फिर तो आपके लिए वेल एंड गुड चीज़ है ही ये। एंड ऐसी और वीडियोस के लिए या फिर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है या फिर रिक्वेस्ट है तो आप वो भी हमें कॉमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।